आज 2021 के अंदर ये सोचना भी मुश्किल काम है कि भैया व्हाट्सएप बंद हो जाए या व्हाट्सएप हमारी ज़िंदगी में ना रहे तो हम करेंगे क्या। आज ऑफिस के काम हो या स्कूल के असाइनमेंट, घरों की रेसिपी हो या किसी रिश्तेदार की वीडियो कॉल, सब कुछ व्हाट्सएप के अंदर आती है। कुछ भी बात कहनी हो किसी को, आप व्हाट्सएप के थ्रू जल्दी से लोगों को मैसेज कर देते हो और अपनी बात बता देते हो। फिर व्हाट्सएप पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, क्यों लोग व्हाट्सएप को डिलीट और रखने की बात कर रहे हैं, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और वही चीज़ मैं आज आपको समझाऊंगा, क्योंकि सरल है, समझना ही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक इनिशिएटिव है मेरा, जिसके ज़रिए मैं टेक्निकल टर्म्स को और बहुत सारी कठिन चीज़ों को बहुत ही आसान भाषा और आसान शब्दों में आपको समझाना चाहता हूँ। तो आज भी मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट्सएप की पूरी कंट्रोवर्सी और व्हाट्सएप आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, इससे आपको क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, और अगर आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप को रखते हो या डिलीट करते हो तो उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, सबके ऊपर मैं बात करूंगा। तो बने रहिएगा मेरे यानी शिवांशु राय के साथ वीडियो के अंत तक। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवांशु और आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि सरल है समझना ये में। सबसे पहली बात, व्हाट्सएप ऐसा क्यों कर रहा है। 2021 के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप जानते हो क्या है, या अगर पूरी 21वीं शताब्दी की बात करें तो जो 21वीं शताब्दी को चला रहा है वो चीज़ है डेटा। डेटा यानी हमारी आपकी जानकारियाँ, हम क्या पहनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब कुछ जानना कम महत्व रखता है। पूरी की पूरी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी वो तकनीक जिसको पता होता है कि आपका अगला कदम क्या होगा, वो पूरी की पूरी तकनीक चल रही है। किसकी वजह से वो चल रही है? डेटा की वजह से। और वो डेटा कंपनीज को कहाँ से मिलता है? तो वो डेटा कंपनीज को हमारी आपकी एक्टिविटी से पता चलता है। आप YouTube पे आज 2 गाने 3 गाने सुनते हो, YouTube को पता होता है कि आप अगला गाना कौन सा सुनोगे। सिमिलर वे में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे अपने शॉपिंग करते हुए भी देखा होगा। यहाँ तक कि अगर आप कभी अमेज़ॉन के ऊपर कोई मोबाइल कुछ सर्च कर लो तो वो आपको दूसरी फीड्स में दिखने लगता है। ये सब क्या है? ये कंपनी आपके इंटरेस्ट को वहाँ से परखती है और उस इंटरेस्ट को परख कर वो अपनी सर्विसेज को आपके लिए देती है। तो अब आते हैं व्हाट्सएप ऐसा क्यों कर रही है। व्हाट्सएप के लिए आज फेसबुक, जो कि व्हाट्सएप की मालिकाना कंपनी है, उसके लिए आज व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी सोने की मुर्गी है, जिससे अभी भी वो बिल्कुल भी अंडा नहीं पा रही है। समझ रहे हो आप? मतलब अभी भी व्हाट्सएप से उसे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं हो रहा है, लेकिन फेसबुक चाहती है कि उसे इससे फ़ायदा हो। फेसबुक आज अपनी कंपनी फेसबुक, जो उसका ऐप है, उससे तो अच्छी कमाई हो रही है, उसके इंस्टाग्राम से भी अच्छी कमाई हो रही है, बट अभी भी इससे उतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो इसके लिए उसने व्हाट्सएप पे नाम का एक फीचर ले आया है, इंट्रोड्यूस किया है, जिसके थ्रू उसे एस्टिमेशन है कि वो अच्छी कमाई करने लगेगी। लेकिन अभी भी, यानी अगर आप व्हाट्सएप का यूज़र बेस देखो तो हर 3 में से 1 आदमी, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप यूज़र है। इतना बड़ा यूज़र बेस जिस ऐप का हो, वो ऐप आप समझ सकते हो कि वो तो चाहेगी कि भैया हमारी अच्छी कमाई हो, हम अच्छा पैसा कमाएं एट ऑल, लेकिन नहीं हो रही कमाई। तो व्हाट्सएप क्या कर रही है? सबसे पहले तो हमारे डेटा को लेना चाहती है। ठीक है, हमारे डेटा को, यानी हम बात क्या कर रहे हैं लोगों से, हमारा रिएक्शन कैसा चल रहा है, सारी चीज़ों को वो परखेगी, वहाँ से लेकर वो कंपनीज़ को बेचेगी, कंपनीज़ को देगी, या फेसबुक अपने इस्तेमाल में करेगी। सबसे पहला काम तो ये है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे फेसबुक करना चाहती है, वो करना चाहती है इंटीग्रेट करना। अब इंटीग्रेट करना क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ। रिसेंटली आपने देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज चलाते होगे तो ये ऑप्शन आ गया है कि आप दोनों को कनेक्ट करके एक ही टाइम पे दोनों पे पोस्ट कर सकते हो। या अब आप देखते होगे कि आपके फेसबुक पे नोटिफिकेशन आता होगा कि ये व्यक्ति इंस्टाग्राम पे इस नाम से आपने इसको फॉलो किया है, वो फेसबुक पे इस नाम से है, या फेसबुक पे इस पर्सन को आपने उससे फॉलो किया है, वो इंस्टाग्राम पे इस नाम से। ऐसा आपको दोनों ऐप्स में देखने को मिला होगा। तो ये क्या है? ये और कुछ नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। और सिमिलर वे में व्हाट्सएप भी करना चाहता है। यानी अगर आप व्हाट्सएप चलाते हो और उसी नंबर से आप फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाना स्टार्ट करते हो तो उसको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हो। इस पॉलिसी में एक और बात है। अभी तक क्या था कि आप जो ऐप चलाते थे अपने ऐप के अंदर, ठीक है, लाइक आप व्हाट्सएप आपने खोला और उसके अंदर आपको यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो आप वीडियो देखते थे तो उसी जगह पे आप टिके रहते थे। ठीक है, मतलब ऐप के अंदर ही देख लेते थे। तो इससे क्या होता था कि आप व्हाट्सएप की पॉलिसी को ही मानते थे। लेकिन अभी व्हाट्सएप की इस अपडेटेड पॉलिसी के अनुसार आपको उस ऐप का, यानी अगर आप उसके अंदर यूट्यूब चला रहे हो तो यूट्यूब की भी प्राइवेसी जो पॉलिसी है उसको आपको मानना पड़ेगा। तो ये तो रही बात। तो ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं जो कि फेसबुक अपडेट कर रहा है, और साथ ही साथ अब वो हमारे डेटा को कहीं भी स्टोर कर सकता है। इसकी भी उसने परमिशन इस प्राइवेसी पॉलिसी के ज़रिए लेनी चाहिए। यानी हमारा डेटा सिंगापुर में भी स्टोर हो सकता है, अमेरिका में भी स्टोर हो सकता है, कहीं पर भी स्टोर हो सकता है। और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इस पर डेफिनेटली सोच रही है, और अगर
हमारे देश का डेटा है तो हमारे देश में ही रहना चाहिए बिल्कुल, लेकिन सरकार का क्या कदम होती है तो वो तो दूसरी बात है। अब बात आती है कि व्हाट्सएप को रखें या डिलीट कर दें। तो देखिए, हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमारा उठना बैठना व्हाट्सएप से स्टार्ट होता है। हमारे स्कूल के, जैसा कि मैंने कहा, कि असाइनमेंट हो या कंपनीज़ के प्रोजेक्ट हो, सारी इन्फॉर्मेशन हमको व्हाट्सएप के थ्रू मिलती है। ऐसे में व्हाट्सएप को डिलीट करना हमारे लिए अभी एक आत्मघाती कदम हो सकता है। तो मैं तो बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा इस चीज़ की कि आप व्हाट्सएप को डिलीट करो। आप व्हाट्सएप को डिलीट मत करो भी, आप सिग्नल जैसे ऐप्स की तरफ अभी ना मूव करो। आप अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन में आओ और अभी इंतज़ार करो, ठीक है। और रही बात डेटा को स्टोर करने की, तो गूगल भी तो आपका डेटा ले रहा है। आप इसके पहले बैकअप करते थे तो वो सारा डेटा गूगल कहीं ना कहीं स्टोर करता था। गूगल बेशक कहता है कि हम आपके डेटा को पढ़ते नहीं है, आपकी प्राइवेसी सिक्योर है, पर कहीं ना कहीं इन सारी कंपनियों के लिए, देखिए, ये जो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आ रही है, वो है मोनोपोली। ये जो इन कंपनियों की मोनोपोली है ना, यानी इन कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट में जो पकड़ है, समझ रहे हो, ये बहुत बहुत टफ पॉइंट है, बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है ये। कि आज अगर आप देखो, फेसबुक अगर मार्केट से हट जाए, या जैसे अभी आपने देखा कि गूगल कुछ 1 घंटे बंद रही और पूरी दुनिया स्टक, ठीक है, ये बहुत बड़ी, आप कह सकते हो कि एक क्रिटिकल सिचुएशन आने वाले टाइम में वर्ल्ड फेस कर सकती है। और इन सब के आगे कंपनीज़ के लिए, हमारे लिए, आप सबके लिए हमारा डेटा, हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हम किससे क्या बात कर रहे हैं, अगर AI आने वाले समय में इतना कैपेबल हुई तो वोटिंग होने से पहले इन कंपनीज़ को पता होगा कि देश में इलेक्शन कौन जीत रहा है। कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ होने से पहले इन कंपनीज़ को पहले से पता होगा, क्योंकि इनके पास होगा डेटा, इनके पास होगा इन्फॉर्मेशन, इनके पास होगी वो चैट्स जिसके थ्रू हम बात करते हैं, इनके पास होगी वो चैट्स, वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ होगा इनके पास, जिसके थ्रू इन्हें पता होगा कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा करंट स्टेप क्या है, और उसके ज़रिए ये हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। तो सरकार को डेफिनेटली सोचना चाहिए, सरकार को ज़रूर इस पर एक कदम लेना चाहिए। सरकार को जो उसके IT एक्ट्स हैं उनमें बदलाव करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ है, इन कंपनियों की मोनोपोली को रोकना चाहिए, क्योंकि ये मोनोपोली कहीं ना कहीं, मोनोपोली सबसे खतरनाक किसी चीज़ के लिए होती है तो वो होती है डेमोक्रेसी। और बिल्कुल, तो लाइक हमने टिकटॉक छोड़ दिया, टिकटॉक का भाई बहुत बड़ा यूज़र बेस था, हो सकता है आने वाले समय में व्हाट्सएप को भी सरकार बंद करे। फिलहाल इसकी बहुत बड़ी संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं, पर फिर भी हमारा आपका डेटा इंपॉर्टेंट है, तो अपने डेटा को सिक्योर रखिए, ये रखना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी और सब तो नाम के हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और क्योंकि सरल है समझना में, मैं आपको इसी तरीके से अलग अलग चीज़ों को समझाता रहूँगा, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।